अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो लोग रिश्वत खाते हैं, उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल सुकून नहीं रहता। कि पहले मैं सोचता था यार, जो लोग रिश्वत खाते हैं तो इनकी ज़िंदगी में किस तरह से खुश रहते हैं। अल्लाह ताला इनको पैसे भी दे रहा है, गाड़ी भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। फिर आज मुझे ऐसा बंदा मिला कि यार, मुझे आपस हम लोग बात कर रहे थे, वो बंदा कह रहा है यार मैं भी ना अफसर हूँ। मैंने अच्छा। तो कह रहा है यार मैं भी ना रिश्वत लेता था। तो फिर मैंने कहा अच्छा। तो कह रहा है यार जब से ना फिर मेरी जब मैं रिश्वत लेता रहा फिर ना मेरी परेशानी बढ़ती रही। तो मैं सोच रहा हूँ यार, ये मेरी परेशानी क्यों बढ़ रही है यार। फिर मैंने सोचा शायद मैं रिश्वत ले रहा हूँ ना, इस वजह से मेरी परेशानी बढ़ रही हूँ। मैंने खैर हो गया, देखा जाएगा यार। तो फिर कह रहा है मेरी शादी हो गई, मेरा मेरा एक बेटी हुई। तो मेरी बेटी बीमार पड़ गई यार, किस ICU में रहने लग गई, सब कुछ रहने लग गई। तो फिर मैंने सोचा यार मेरे से क्या गलती हो रही है। फिर मैंने बोला यार अब मैं रिश्वत नहीं लूंगा। तो मैंने अच्छा चलो, उसके बाद फिर अब उसकी बेटी ठीक हो गई। उसने फिर वही काम स्टार्ट करने लग गया। तो फिर परेशानी आ रही। मेरे ख्याल से अब मुझे रिश्वत नहीं लेनी चाहिए यार, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो रहा है। तो उसने बोला यार अब चाहे कुछ भी हो जाए अल्लाह पाक मुझे, अब मैं तेरे से तौबा करता हूँ कि अब मैं रिश्वत नहीं लूँगा, भले मैं जितने भी ट्रांसफ़र हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं तेरा बंदा है ना, ये कभी रिश्वत नहीं लेगा। कह रहा यार बहुत दिन है और आज का दिन है ना, मैंने आज तक रिश्वत नहीं ली। भले दो चार पैसे कमा लेता हूँ ना, खुश हूँ। जो सैलरी मिल रही है उसके अंदर मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं घर में जाता हूँ, मेरी बीवी सुकून से रहती है, बेटी भी सुकून है, हम आपस में मोहब्बत है। और हराम का पैसा जो होगा ना, कभी आपके घर में सुकून पैदा नहीं करेगा। वो आपके अंदर परेशानियाँ रहेंगी, लड़ाई झगड़े रहेंगे आपस में, सब कुछ रहेगा। और एक बंदा इमाम साहब के पास जाता है, तो वो बोलता है इमाम साहब को, यार इमाम साहब मेरी बेटी की शादी है। तो इमाम साहब बोला अच्छा, तो अल्लाह पाक आपकी बेटी की शादी अच्छी करवाए। कह रहे यार मैं पैसे की बहुत ज़रूरत है, ये करना है। तो इमाम साहब ने बोला कोई मसला थोड़ी है, जितनी आपकी गुंजाइश है आप निकाह करके रुखसत कर दो। कह रहा नहीं भाई, मैं तो धूमधाम से करूँगा, ये करूँगा। अच्छा भाई। कुछ टाइम के बाद उसने अपनी बेटे की शादी वादी करके वो इमाम साहब के पास बोलता है कि इमाम साहब मैंने अपनी बेटे की शादी वादी कर दी है। तो इमाम साहब बोल रहे हैं अच्छा। कह रहा तस्वीरें वगैरह दिखाने लग गए कि यार मैंने वीडियो वीडियो बना रहा है ना। तो इमाम साहब ने बोला यार माशाल्लाह से यार आपके पास अभी कुछ था नहीं है, तो अचानक से क्या मामला तो है। कह रहा मैंने ना एक रिश्वत देना स्टार्ट कर दी थी, मैंने रिश्वत ले ली। तो इमाम साहब ने बोला इन पैसे, हराम के पैसों से तुमने अपनी बेटे की शादी करवा दी है, अगर अल्लाह ना करे इसकी तलाक हो जाए तो क्या करोगे। कह रहे इमाम साहब खैर से बातें कर रहा, कैसे बात कर रहा आप। तो इमाम साहब ने बोला कि भाई हराम के पैसों से तो ये होता है, हराम के पैसों कभी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आती। हराम का पैसा दुख लाएगा। हलाल का पैसा होगा तो आराम, अल्लाह ताला उसमें खुद बरकत डालेगा, उसमें खुशियाँ पैदा करेगा। नहीं होता, हराम का पैसा कभी खुशियाँ नहीं लेके आता। हराम के पैसे तो ऐसे ही होता है, हराम के पैसे से कभी खुशी नहीं आती ज़िंदगी के अंदर। हमेशा गम ही लाएगा। और जो हराम का पैसा कमाता है ना, उसकी औलादें नाफरमान निकलती हैं। और उसको ज़िंदगी में उसको पता चल जाता है, उसके जब बुढ़ापा आएगा ना, उसको पता चलेगा उसकी औलादें कैसे निकलेंगी, उसने क्या क्या कर रहा था ना, सब अल्लाह ताला दिखा देता है। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं ना, जो किसी गरीब को कुछ समझ से नहीं, वो बोलता मैं आज किस कुर्सी पे बैठा हूँ ना, आज मैं सब कुछ हूँ, आज कुछ भी नहीं है। और मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ना, खुदा की कसम, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। जब बेट पे अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ जब पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। मेरा रब बहुत बड़ा बड़ा बादशाह है। तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपने उरूज पे इतने ताकतवर थे ना, वो आज ऐसे हैं कि अब बाथरूम तक नहीं जा सकते किसी के सहारे। उनको कोई वॉशरूम लेके जाएगा तो वो जाएंगे, वो अकेला वॉशरूम नहीं जा सकते, ऐसे बेड पे ऐसी हालत हुई भी है। आपको याद होगा कि लाहौर के अंदर मॉडल टाउन के अंदर गुल्लू भट्ट, उसकी मैंने परसों वीडियो देख रहा था। तो वो बेड पे पड़ा हुआ कितना, ना कुछ बोल सकता है ना कुछ खा सकता है, वो अपने खाना पीना भी नलकों से ले रहा है वो। तो मैं ये चाहूँगा कि प्लीज़ हराम के पैसों से लोगों को पता ही नहीं है कि हराम के पैसा कैसे कुछ होता ही नहीं है। तो भाई बहन मामला ऐसे हैं, तो अल्लाह ताला से मैं ये कोशिश करूँगा सबको अपने हलाल तरीके से रिस्क कमाने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह पाक।